नमस्कार, मैं राजेश, एक आम आदमी। आज की बात स्टार्ट करने से पहले हमारे श्रद्धेय बहुत ही प्रतिष्ठित कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की 4 पंक्तियां मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। इसमें श्वान का मतलब कुत्ता होता है। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जारों की रात बिताते हैं, युक्ति के लज्जा वशन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक तब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। आज जो मैं बातचीत करने वाला हूं वो असंगठित क्षेत्र के मजदूर की बात करने वाला हूं। असंगठित क्षेत्र के मजदूर का तात्पर्य है भूमिहीन किसान, बहुत छोटे किसान, खेतों में या अन्य जगहों काम करने वाले लोग, निर्माण श्रमिक जो बिल्डिंग बनाते हैं, मजदूर ईंटा लगाते हैं, मिस्त्री मकान बनाता है, पुल बनाता है, सब्जी वाले, खोमचे वाले, छोटे छोटे बहुत छोटे व्यापारी वर्ग जो फेरी लगाते हैं, सड़कों पर बैठकर मूची का काम करने वाले, ये सब असंगठित वर्ग में आते हैं। करीब 1.5 साल 2 साल पहले की बात है, मैं मुंबई गया था और मुंबई में दादर स्टेशन पर ट्रेन रुकी थी और उसके 11 बजे बाद फिर दूसरी ट्रेन थी जो शायद उस समय गोवा जा रहा थी। तो लगभग 4 घंटे का समय था, तो बस ऐसे ही सुबह 7 बजे का टाइम था और मैं थोड़ा सा मार्केट की तरफ गया, मुझे कुछ दवाइयाँ लेनी थी। तो 7 बजे कोई दवाई दुकान खुली नहीं थी, तो वहीं पर एक मोची बैठा हुआ था। ऐसे ही मुझे बातचीत करने की आदत है, तो मैं उससे बातचीत करने लगा। पता चला करीबन 20 वर्षों से वह यह काम कर रहा है और पता चला वो मध्य प्रदेश के रीवा जिले का रहने वाला है। वो दलित वर्ग से नहीं था, वो शायद यादव समाज से था। मैं बोला कि आप कैसे रहते हो, कहाँ कैसे खाते पीते हो? तो बोला कि वो कि एक ओवरब्रिज है, उसके नीचे प्लास्टिक लगा के करीब 10-20 लोग ऐसे ही प्रवासी जो हैं वो रहते हैं। सुबह 6 बजे तक पानी उनी करके, पानी सब चीज़ शौच वौच करके इधर उधर में गंदी जगह जाके फिर उसके बाद वो तैयार होकर निकल जाते हैं। फिर रात के फिर 9-10 बजे तक लौटते हैं। और मैंने पूछा कितना कमा लेते हो? तो बोला 15-20 हज़ार तक कमा लेता हूँ, कभी कम भी हो जाता है, कभी तो एवरेज। और वो पैसा, वो कुछ पैसा रख के सारा पैसा अपने परिवार में भेजता था। ये केवल एक लोगों की बात नहीं है, ऐसे लाखों लोग आपको जो बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, मद्रास, पुणे, इनमें आपको लाखों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो इसी तरह जीवन यापन करते हैं। भारत सरकार ने एक ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया इन्हीं असंगठित लोगों की जानकारी लेने के लिए, उनको सुविधाएं देने के लिए। तो अभी तक करीब 27.69 करोड़, मतलब लगभग 28 करोड़ मजदूर पंजीकृत हो चुके हैं और भारत सरकार का अनुमान है कि लगभग 38 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं। उसके अलावा जो डाटा है, वो डाटा मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा, तब जाके एक समस्या का पता चलेगा ये कितनी बड़ी समस्या है और क्या भारत में वास्तव में लोकतंत्र है। मैं ये सवाल बार बार उठाना चाहता हूं। मौलिक अधिकारों की सूची में समानता का अधिकार और स्वतंत्रता से जीने का अधिकार दिया हुआ है, लेकिन क्या अधिसंख्य जनता, भारत की लगभग 60 से 70% आबादी असंगठित मजदूर या उनका परिवार वर्ग है। अब जरा डाटा को देखते हैं। ये जो पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, इनमें 94% से अधिक की मासिक आय 10,000 रुपये या उससे कम है और इनमें से 74% से ज्यादा लोग SC, ST या अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC में आते हैं। और इसमें भी सबसे ध्यान देने की बात यह है कि महिलाओं की संख्या 52.81% और पुरुषों की 47.19% है। इन श्रमिकों को पेंशन, PF या अन्य सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है। भारत में 90% श्रमिक असंगठित क्षेत्र से हैं।
और लगभग 9.7% संगठित क्षेत्र से जिन्हें ईएसआई या पीएफ वगैरह मिलता है, मात्र 4,75,00,000। और सबसे बड़ी बात, इन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों से जीडीपी का 50% आता है। यह ध्यान देने की बात ये, हमारे पूरे भारत की जीडीपी का 50% इन मजदूरों से पैदा होता है, जो 10,000 या 10,000 से कम की जॉब करते हैं, बाहर रख के जॉब करते हैं, बहुत ही विषम परिस्थितियों में अपना काम करते हैं, और उसके बावजूद ये 25% जीडीपी में योगदान देते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ करंट एडवांस रिसर्च के द्वारा इन जितने भी हैं, इसमें जो मजदूर वर्ग हैं, इसमें 36% अशिक्षित है, इलिटरेट, कुछ लिख पढ़ नहीं सकते, 26% अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं, और बाकी 5वीं या 10वीं तक पढ़े लिखे हैं। भारत सरकार के द्वारा लगभग 22 योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन इन 22 में से मुश्किल से 4 या 5 योजनाओं का लाभ कुछ लोग ले पाते हैं, जिनको जो योजना की जानकारी है मात्र 59% है, जानकारी का अभाव 41% है। अब इससे जो समस्या पैदा हो रही है उन पर विचार करते हैं। अभी अभी मैंने बताया कि लगभग 27 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं, और लगभग टोटल अगर अनुमान है कि 38 करोड़ लोग जो है वो असंगठित क्षेत्र से हैं। अगर एक परिवार में 4 आदमी ही मान लें तो ये साफ पता चलता है, जो 38 करोड़ लोग, उसमें एक ही परिवार के 2 या 2 से अधिक लोग जो है वो मजदूरी कर रहे हैं। महिलाएं 52% मजदूरी कर रहे हैं। अब बताइए, हार तो। और दूसरी और भी एक ध्यान देने वाली बात यह है कि महिलाएं जो है पुरुष से 1.5 घंटा ज्यादा काम लिया जाता है, और उनका वेतन पुरुषों से कम होता है। और इन महिलाओं को बच्चे संभालने, बच्चे पैदा करने की प्लस खाने बनाने की जिम्मेदारी का भी निर्वहन करना पड़ता है। ये शोषण नहीं है तो क्या है? ये जो अमीर वर्ग है, ये जो व्यवसायी वर्ग है, ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, ये लोग जनरली बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट लाते हैं और प्रोजेक्ट को ठेकेदारों के हाथ में आउटसोर्स कर देते हैं, और ये ठेकेदारों इनका गजब का शोषण करते हैं। न इनको टाइम पर वेतन मिलता है, न इनको सही ढंग से रहने की व्यवस्था मिलती है, न यहाँ खान पान रहता है। बिल्कुल ही कहीं कहीं पर तो नरक सी जिंदगी, अगर मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मजदूर वर्ग का जो पुरुष समाज है, ज्यादातर पुरुष समाज, हालांकि महिलाएं भी अब कहते हैं, ये नशे के लत में पड़ जाते हैं, काम करते हैं, थके रहते हैं, बहुत सस्ती दारू पीते हैं, और भारत सरकार को, राज्य सरकार को दारू का रेवेन्यू देते हैं। ये और जितनी भी संस्थाएं, चाहे जो भी सामाजिक सुधार की बात करते हो, कम्युनिस्ट पार्टी और ये सारे सब सामाजिक सुधार की बात करते हैं, सब बोलते हैं कि आरक्षण दो, लेकिन आरक्षण देके भी क्या करोगे आप? जिसका 74% SC ST लेबर क्लास में हो, जिसको दिन अपने जीवन चलाने के लिए डेली मेहनत करना पड़ता हो, हाथों मेहनत करना पड़ता हो, और एवरेज में देखा जाए तो 300 से 400 रुपये पर डे वो कमा पाता हो, वो आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, समानता का अधिकार जो बोलती है भारत सरकार का संविधान, हमारा संविधान सबको समानता से जीने का अधिकार देता है, स्वतंत्रता से जीने का अधिकार देता है, क्या ये 70-80 करोड़ लोगों को ये मुहैया होता है? प्रश्न ये है। विचार कीजिए, आगे बढ़िए इनकी मदद के लिए। धन्यवाद।